हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 46। मुझे एक साथी की मदद चाहिए थी जो मेरा साथ दे सके। अगर मेरा मकसद शकीलाबाई को मारना होता तो मैं अपने काम को कब का अंजाम दे चुकी होती। मेरा मकसद इस कोठे पर ताला लगाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वह किसी के भी साथ हो। किसी की भी धी बेटी इस कोठे की शक्ल ना देखे। मेरी तलाश उस दिन पूरी हो गई थी जिस दिन पूजा ने इस कोठे पर कदम रखा था। सुमन बीच में टोकते हुए, कौन है यह पूजा? जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने इसका जिक्र काफ़ी बार सुना है। कुसुम, हाँ शकीलाबाई मुझे भी बोल रही थी, अगर तूने मेरी बात न मानी तो तेरा अंजाम पूजा से भी बदतर करूँगी। मुन्नी बाई, पूजा वो लड़की थी जिसने शकीलाबाई को नाको चने चबवा दिए थे। उसे अगवा करके यहाँ लाया गया था। वो पहली लड़की जिसने शकीलाबाई के हाथ से हंटर छीनकर शकीलाबाई को इतना पीटा था कि एक हफ्ते तक शकीलाबाई से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसे देखकर कोटे की बाकी लड़कियों में भी हौसला आ गया था। सब शकीलाबाई से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन शकीलाबाई ने उन चारों को बुलाकर उसके साथ वही सब कराया जो उन कमबख्तों ने अंजलि के साथ किया है। अंजलि तो कम उम्र के कारण मर गई, लेकिन पूजा उनके अत्याचारों से तो बच गई। लेकिन उसे एक बात खाई जा रही थी, इसकी इज्जत आबरू एक रात में ही छीन गई। उससे ये बात बर्दाश्त न हो रही थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई और उसके साथ हम सबकी उम्मीद भी टूट गई। मैं शकीलाबाई की सेक्रेटरी बन गई, लेकिन मुझे आज भी किसी साथी की तलाश है जो मेरा मकसद में मेरा साथ दे सके। कुसुम, सचमुच बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। नज़मा, मुन्नी बाई रोते हुए, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। कुसुम, बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। मुन्नी बाई, उसके बाद जो कहा वो नाम लो। कुसुम, नज़मा। मुन्नी बाई फूटकर रोने लगी और बोली, 7 साल बाद किसी ने मुझे मेरे सही नाम से पुकारा है तो इसलिए थोड़ी भावुक हो गई हूँ। सुमन, तुम चिंता मत करो, आगे से हम तुम्हें नज़मा कहकर ही पुकारेंगे। मुन्नी भाई, ऐसा गजब मत करना। अगर तुमने मुझे मेरे वास्तविक नाम से पुकारा तो शकीलाबाई को हम पर शक हो सकता है। हमें बहुत सावधानी से अपना अगला कदम आगे बढ़ाना है। जब हम तीनों का मकसद एक ही है तो क्यों ना हमें हाथ मिला लेना चाहिए। तीनों एक दूसरे का हाथ पर हाथ रखकर अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम तीनों इस कोठे को जल्दी से जल्द बंद करवा देंगे। थाना कुतुब सिंह की पुलिस कुसुम और सुमन की तलाश में लगी हुई थी। आखिरकार उनके हाथ एक सबूत लग ही गया। बस स्टैंड पर जब शकीलाबाई के गुंडे सुमन को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे थे, वहाँ एक चाय की दुकान पर दुकान के मालिक ने यह सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था। जब पुलिस ने सुमन की फोटो दिखाई तो उसने झट से पहचान लिया। चाय वाला, जी साहब, यह तो वही लड़की है। इंस्पेक्टर अपनी फाइल में सुमित का नंबर निकालकर सुमित को फ़ोन करता है। सुमित, हेलो, कौन? इंस्पेक्टर, मैं सहारनपुर से इंस्पेक्टर हिमांशु बात कर रहा हूँ। हमारे थाने में दो बहनें कुसुम और सुमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी सिलसिले में मुझे ममता जी से बात करनी है। सुमित डरते हुए, जी सर, मैं तो गांव से बाहर आया हुआ हूँ, आप मुझे बात कर लीजिए, मैं ममता काकी को बता दूंगा। इंस्पेक्टर, हमें खबरी ने बताया कि सुमन को अगवा किया गया था, वो घर से भागी नहीं थी। सुमित इंस्पेक्टर की बात काटते हुए, सर आपको किसी ने कुछ नहीं बताया। इंस्पेक्टर, क्या बात है, खुलकर बता, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। सुमित, दरअसल बात यह है कि वो दोनों बहनें अपने घर वापस आ गई हैं। उन्होंने घर से भागकर शादी की थी। कुछ दिन पहले वे कलनौर आकर पूरे गांव से माफ़ी मांगकर वापस अपनी ससुराल चली गई हैं। इंस्पेक्टर, लेकिन ये चाय वाला तो बता रहा है। सुमित, हो सकता है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई हो, आप यह केस बंद कर दीजिए। इंस्पेक्टर, उसके लिए ममता को थाना आना होगा। सुमित जी, मैं गाँव आकर खुद ममता काकी को थाने लेकर आऊँगा। धन्यवाद। इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को कहते हैं, चलो भाई चलो, बेकार में समय बर्बाद किया है हमारा। यह कहकर सब वहां से चले जाते हैं। स्वयं हर हाल में शिल्पों को हासिल करने की योजना बना रहा था। उसके दिलो दिमाग में दौलत का लालच इस कदर हावी हो गया था। अपने सबसे अच्छे दोस्त की बहन को बेचने के मंसूबे बना रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी इस हरकत से सुमित क्या करेगा या क्या सोचेगा। उसे तो बस अपने पैसों से मतलब था, फिर बाकी दुनिया जाए भाड़ में। सुमित स्वयं की इस योजना से बिल्कुल अनजान था। वो तो इस बात से भगवान का शुक्र अदा कर रहा था कि पुलिस के झंझटों से छुटकारा मिल गया। वो खुद को बहुत शातिर समझ रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उससे भी बड़ा कमीना इस दुनिया में मौजूद है और वह उसका जिगरी दोस्त स्वयं है। स्वयं यह बात अच्छी तरह से जानता था कि सुमित कुछ दिन के लिए शामली गया हुआ है और इसी बात का फायदा उठाकर अपनी योजना अनुसार स्वयं कलनौर में आ गया। दूर से ही सुमित के घर पर नजरें जमाए बैठा था कि कब रमेश घर से बाहर निकले और कब वो अपने काम को अंजाम दे। सुबह से दोपहर होगी लेकिन रमेश घर से बाहर नहीं निकला था।